वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आरएस। आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, इस वीक मैं आपके लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से रिलेटेड ही सारे वीडियोस डालने वाली हूँ। तो जो कि 7 से लेकर 12 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के लिए। आज का टॉपिक जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम ज़्यादातर एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, और यहाँ से आसानी से आप 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने नोट करके रखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, हम कैसे पहचानेंगे? अगर मैंने आपको कोई चीज़ सामने रखी है और आपसे पूछा जाए कि ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, तो हम सब किसी भी चीज़ को सबसे पहले देख कर पहचानते हैं, राइट? कोई भी चीज़ हमारे सामने रखी है तो हम उसे देख कर, छू कर, फील करके पहचानेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हम वही पढ़ते हैं कि कोई चीज़ अगर हमारे सामने है तो हम उसे कैसे पहचानें कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स यूजुअली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल्स यूजुअली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड होने का मतलब ठोस होते हैं, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल, आपके घर में किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, चम्मच है, कुकर है, कढ़ाई है, तो ये सब क्या है? किसके बने हुए हैं? ये सब मेटल्स के बने हुए हैं। और ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ठोस है, सॉलिड है ना? तो मेटल्स का सबसे पहला अपीयरेंस अगर हम देखकर बताएं तो मेटल्स ज़्यादातर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन है लेकिन मेटल मरकरी और गैलियम, ये तो ऐसे मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा थर्मामीटर में जो मरकरी भरा होता है कैसा होता है? लिक्विड भरा होता है। तो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। ऐसी गैलियम में कैसा होता है? लिक्विड पाया जाता है, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है वो है मेटल्स हार्ड होते हैं। ऑब्वियस है, अगर सॉलिड है तो कैसे होंगे? हार्ड भी होंगे। ठोस है तो कड़क भी तो होंगे ना। आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, जो कुकिंग के लिए हम बर्तन यूज करते हैं, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं ना, आसानी से ब्रेक थोड़ी ना होते हैं। स्टील को, आगरा, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, पीतल को उठा के फेंकेंगे तो टूटेगा थोड़ी ना आसानी से। फिर एक्सेप्शन है हार्ड की कैटेगरी में भी, वो क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड लेड। ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कि कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। अब सॉफ्ट से मतलब क्या है? सॉफ्ट मेटल से मतलब है कि ये ऐसे मेटल्स होंगे जिनको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लेड तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स होने के बावजूद सॉफ्ट होते हैं और इनको आसानी से आप कट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लस्ट्रस। अब लस्ट्रस का मतलब शाइनी। लस्ट्रस का मतलब शाइनी, यानी कि मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, शाइन करते हैं। जब हम नए नए मेटल्स घर में लेकर आते हैं, मेटल की चीज़ें घर में लेके आते हैं, आपका कोई वास है, कोई आपने वो लिया हुआ है स्टैच्यू मेटल का, घर में डेकोरेशन के लिए ले रखा है, तो ये सब कैसे होते हैं? काफ़ी शाइनी होते हैं जब हम नया नया लेकर आते हैं, है ना? उसको बोलते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेलिएबल एंड डक्टाइल की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? तो बच्चों, अगर हम मेटल्स की बात करें तो हमें घर में बिजली के तार यूज़ करते हैं ना, घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज़ करते हैं। तो वो जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं कॉपर के वायर। इसी तरह से अगर हम और भी चीज़ें देखें तो जैसे गोल्ड ज्वेलरी जो है वो भी कैसे होती है? सिल्वर की ज्वेलरी जो है उसके भी क्या होते हैं? वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो जिन ऐसे मेटल्स जिनको हम किस में कन्वर्ट कर सकें? वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। इसी तरह से मेटल्स जिनको हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके एल्यूमिनियम फॉइल आता है। एल्यूमिनियम फॉइल कैसा होता है? एकदम फ्लैट एल्यूमिनियम फॉइल आता है ना, बिल्कुल एकदम थिन। तो क्या था? एल्यूमिनियम मेटल था जिसको बीट करके क्या किया गया है? एकदम थिन बना दिया गया है। तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकें या फिर उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, वो कहलाती है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, राइट? मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है? मतलब आवाज़ करते हैं। मेटल्स को जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं मेटल यूज हुआ है, तभी तो आप उनको बीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल्स सोनरस होते हैं। आपके स्कूल की रिंग बेल क्या है? वो मेटल की, अंदर क्या लगा हुआ है? मेटल है ना, जिसको बीट, जब वो बीट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट? आपके घर के बर्तन क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत इजीली यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी
वायर्स हैं उनमें क्या लगा हुआ है, मेटल ही तो है, ऊपर से कोटिंग कर रखी है लेकिन अंदर क्या है, मेटल है। मेटल क्या है, कॉपर के वायर्स होते हैं ना, अंदर जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं। तो कॉपर का वायर जो हम यूज़ करते हैं वो अच्छा कंडक्टर हुआ ना इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, तभी तो उससे करंट पास हो रही है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात करते हैं डेंसिटी की। हमने क्या कहा, मेटल सॉलिड है और सॉलिड वाले के साथ हार्ड भी है। तो अगर हार्ड है, सॉलिड है, ठोस है, कड़क है, तो उनका वजन भी तो होगा ना। इसलिए कहते हैं मेटल्स आर हाईली डेंसाइल, मतलब हाई डेंसिटी होती है उनकी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। फिर मेटल्स के पास बॉइलिंग पॉइंट और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, भाई ऑब्वियस है, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में जो वायर यूज़ किया गया है उस वायर का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ या बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो आसानी से जब करंट फ्लो करती है तो टेम्परेचर रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है, जिसके कारण वायर पिघल जाए। इसलिए मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और सभी मेटल्स का, तभी तो हम कुकिंग के लिए मेटल के बर्तन यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। आसानी से नहीं पिघलते बर्तन, पिघल जाते हैं, गैस पर रखना पिघल गए नहीं ना, क्यों, क्योंकि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन्हीं से रिलेटेड जस्ट ये आपको याद रखना है, इनके जस्ट ऑपोजिट क्या करना है, हमें नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो बच्चों देखो, नॉन मेटल्स सबसे पहले अपीयरेंस, अगर आपके आसपास नॉन मेटल तो आप कैसे पहचानेंगे। तो नॉन मेटल्स ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं। एक ऐसा कौन सा मेटल नॉन मेटल है, तो लिक्विड में पाया जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है ना। आयोडीन, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये क्या है, ये सॉलिड नॉन मेटल है। और जितनी भी गैसेस हमारे आसपास हैं वो सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल गैसेस। ठीक, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। आपके आसपास जो गैसेस है वो कैसी, हार्ड थोड़ी ना, पकड़ के बीट थोड़ी कर सकते हैं, कैसे, सॉफ्ट है होते हैं। लिक्विड कैसा होता है, सॉफ्ट। तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड जो कि कैसा है, सॉफ्ट। हाँ, एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड। ठीक, तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन के साथ, जो कि है डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। फिर आते हैं मेटल्स, जैसे हमने लिखा मेटल्स के केस में कि उनको बीट करके हम वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स को हम वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोलेंगे नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। इसी के साथ नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस भी होते हैं, यानी कि आवाज नहीं करते। हवा जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है क्या, कभी देखा आपने हवा से हमने साउंड प्रोड्यूस करा, नहीं भाई, म्यूजिकल साउंड है ना, हवा साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ब्रोमीन लिक्विड साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हवा, these are bad conductors of heat and electricity, है ना, these are bad conductors of electricity। डायमंड हम डेली हम लोग पहनते हैं एज ज्वेलरी, शौक के तौर पर पहनते हैं, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो नॉन मेटल्स है उसमें एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। Graphite is a good conductor, though it is a non-metal, but it is a good conductor of electricity because of one free electron. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स, क्योंकि हमने कहा मेटल्स सॉफ्ट है, क्योंकि मेटल्स लिक्विड गैस स्टेट में भी पाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, उनकी डेंसिटी लो होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी कि नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ऑब्वियस है, गैसेज हैं, लिक्विड है, तो आसानी से मेल्ट किए जा सकते हैं, बॉयल किए जा सकते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखी है आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है मेटल्स की, कोई दो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है नॉन मेटल्स की, या मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखिए, राइट। तो आप इनमें से कोई से भी पॉइंट लिखकर आइए या 5 से 6 पॉइंट लिखकर आइए, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही था, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आप किस टॉपिक पर चाहते हो वीडियो
वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।